ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणि मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जेतु शासिनम जैनम जेतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम। बोले अहिंसा में जिन धर्म की जय। बोले विश्व धर्म की जय। श्री महावीर भगवान की जय। बोले श्री श्रीमंदरादि विधि क्षेत्र के विद्यमान तीर्थंकर भगवान की जय। श्री श्रीमंदरादि विधि क्षेत्र के विद्वान तीर्थंकर भगवान की जय। बोले द्वादशांगी जीन वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवरी स्वाट परम तपस्वी चरी परम तिशी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल की त्यागी सुनसेनानी ज्ञान वृद्धि तपोवृद्धि भूवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाठ नीनी सगर जी महाराज की जय। भव्यात्माओं, हम अपने जीवन में कभी कभी विवेक रहित क्रियाएं कर जाते हैं। वे विवेक रहित क्रियाएं भी हमारे आप के लिए घातक हुआ करती हैं, क्योंकि हम भव्य आत्माएं अपने आप में धर्म करना चाहते हैं, कर्मों को काटना चाहते हैं, संसार के सुखों के साथ परम सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। इन सभी को प्राप्त करने के लिए हमें श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान, हमारा सच्चा श्रद्धान हो, विवेक हो और विवेक पूर्वक क्रियाएं हो। हम बरसात सर्दी के दिनों में बर्फ और आइसक्रीम बनाना शुरू करें तो शायद बिकना संभव नहीं है। गर्मी के दिनों में कंबल बेचना शुरू करें तो बिकने वाले नहीं है। प्यारे बंधु, ठीक इसी प्रकार से हमें धर्म कार्य में कब, कहाँ, किस प्रकार से कार्य करना है, विवेक, श्रद्धा और क्रिया। सबसे पहले हमें अपने देव साध गुरु पर अकाट श्रद्धान करना चाहिए। यही हमारे देवादि देव, यही हमारी माँ जनवाणी, यही हमारे गुरु। इनमें हमें परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। इनमें हमें चलमल अगार दोषों की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने आप पर ही परिपक्व होना है, हमें अपने आप पर निष्णात होना है और हमें अपने आप पर विश्वास करना है। हमें पहले अपने आप पर विश्वास करना, अपने आप को पक्का करना है कि हम जो विचार कर रहे हैं, जो हम श्रद्धान कर रहे हैं, ये सही है। तो आपने देव साध गुरु देवाय देव, ये हमारे हितोपदेशी हैं। ऐसे देवाय देव को हमने चुना, वह हमारे वीतरागी निर्ग्रंथ हितोपदेशी सर्वज्ञ प्रभु। 4 घातीय कर्मों को नाश करें, 8 घातीय कर्मों को नाश करें, अनंत अवस्था सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए। ऐसे हमारे वीतरागी देव, वीतरागी प्रभु, वीतरागी भगवान, हम उन्हीं के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करते हैं और आज नहीं हमेशा हमेशा के लिए उन्हीं के चरणों में नतमस्तक होते हैं। उनमें हमें लेकिन किंतु परंतु सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से हमारी माँ जनवाणी, जो जनवाणी हमारे लिए जहाँ तहाँ तार देखो, पार के उतार देखो, सुख विस्तार देखो, यही जिन वाणी है,
ये जिनवाणी माँ हमारे आपके लिए इस भाव परभव को सार्थक करने में और जहाँ कहीं हो वहीं पर ये जिनवाणी माँ हमारे लिए पार उतारने के लिए तत्पर खड़ी है। ऐसी वीतरागी माँ जिनवाणी इसमें एक तो उपदेश दिया हुआ है, श्रीपद कल्याण दिया हुआ है, स्यादवाद दिया हुआ है, सप्तभंगी दिया हुआ है और हमें उसे समझने की आवश्यकता है। हम उस माँ जिनवाणी के राज को रहस्य को गुरुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे तो गुरुजन वीतरागी गुरु नीलग्रंथ गुरु जिनके हाथ में पीछी कमंडल जो केसुंच करते नग्न दिगंबर हैं, एक बार भोजन कर रहे खड़े खड़े कर रहे, इसमें भी उनके 28 मूलगुण पड़ रहे हैं। प्यारे बंधु, ऐसे 28 मूलगुणों के धारक हमारी साधु परमेष्ठी, फिर उपाध्याय परमेष्ठी, फिर आचार्य परमेष्ठी आदि हैं। तो ये हमारे 3 गुरु और साथ में अरहंत प्रभु भी केवली भगवान हमारे गुरु। ऐसे वीतरागी गुरु के प्रति हमें लेकिन किंतु परंतु नहीं सोचना। किस प्रकार से, जिस प्रकार से अगर आपको मालूम नहीं, आपको जानकारी नहीं है कि ये माँ किस कौन है, ये पिता कौन है, लेकिन अगर आपने इन्हें शुरू से माता और पिता किनके कहने से, अड़ोसी पड़ोसियों के परिजनों के कहने से कहा कि ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे पिता है, आपने देखा नहीं था कि हमारी माँ कौन है, आपने नहीं देखा है, नहीं जाना है आपके पिता कौन है, लेकिन आपने सुनने के बाद श्रद्धा नहीं कर लिया, मान लिया, तो वही आपके माता पिता। ठीक उसी प्रकार से हमारी माँ जिनवाणी बता रही है, हमारे गुरुजन बता रहे हैं कि हमें अपने देवसाय गुरु के प्रति श्रद्धान करना है, तो हम श्रद्धान करें। हम इनमें लेकिन किंतु परंतु खोजने का प्रयास पल भर भी ना करें और अपने कल्याण के लिए भाव करें। अगर हम कुछ लेकिन किंतु परंतु करते तो हम छिद्रान वेशी बन जाते हैं, विवेक रहित क्रियाएं कह होती हैं। हमें हमारा कल्याण करना है, भगवान के पास हम गए किस लिए, अपने कर्मों के काटने के लिए। माँ जिनवाणी का अवलंबन लिया तो अपने कर्मों को काटने के लिए। वीतरागी गुरु का सहयोग लिया, समागम प्राप्त किया तो अपने कल्याण के लिए। ये देवसाद गुरु का शरण जो लेता है वह अपने कल्याण के लिए लेता शरण, न कि उनका कल्याण हो। आपके भगवान के पास जाने से भगवान का कल्याण होने वाला नहीं है। आप जाए सो, नहीं जाए सो, जिनवाणी का अवलोकन करें सो, नहीं करें सो, उसका कल्याण नहीं होने वाला है। गुरुजनों के पास आप जाएं, नमोस्तु करें या ना करें, आप उनकी व्यवस्था में खड़े हो ना खड़े हो, उन्हीं का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हम जो कुछ भी करते हैं देवसाज गुरु के प्रति वे अपने कल्याण के लिए किया करते हैं। देवसाज गुरु के चरणों में हम दान पुण्य पूजा अनुष्ठान किया करते तो अपने पुण्य के लिए किया करते हैं, दूसरे के पुण्य के लिए नहीं। दूसरे के कार्य भगवान के या देवसाज गुरु के लिए नहीं करते। और प्यारे बंधु, ये पूजा पाठ अनुष्ठान तो हमें प्रतिदिन करने के लिए कहा है। आपके सांस में जब तक श्वास है तब तक आप देव पूजा, गुरु पाठ, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 60 कर्म निरंतर हर पल हर क्षण करते रहिए, तभी जाकर ये क्या कहलाएंगे, 60 आवश्यक है। आवश्यक का मतलब हर समय आवश्यक है। आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए और दान पुण्य पूजा पाठ कीजिए। ये भव्य आत्माएं कभी कभी
पूजा भी कर रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं, समय भी दे रहे हैं, उसके उपरांत कितनी पूजा कितनी करोगे? रोज रोज पूजा करना है क्या? रोज रोज पूजा करते रहेंगे, रोज रोज विधान करेंगे, रोज रोज बोलियां लेंगे, रोज रोज दान देंगे? प्यारे बंधु, सारे जीवन का किया हुआ पुण्य आपने पल भर में साफ कर दिया। ऐसी मलिन भावना कर दी ऐसी पूजा पाठ अनुष्ठान के प्रति, तो आपके लिए पुण्य नहीं, जितने आपने जीवन में भवांतर में पुण्य संचय किया था वह पल भर में समाप्त हो गया। रुई का ढेर वर्षों एकत्रित किया था और एक छोटी सी चिंगारी लगा दी, पल भर में ध्वस्त हो गया रुई का ढेर। प्यारे बंधु, ठीक उसी प्रकार से हम दान कर रहे हैं, बोली ले रहे हैं, मूर्ति विराजमान करा रहे हैं, वेदी प्रतिष्ठा करा रहे हैं, कलशारोहण कर रहे हैं, शिखर बनवा रहे हैं, इनकी हम बोलियां ले रहे हैं, विधान करवा रहे, पंचकर्म करवा रहे हैं, इनमें शूद्र ईशान आदि की बोलियां ले रहे हैं। ये सब लेने के बाद, बोली लेने के बाद या दान बोलने के बाद प्यारे बंधुओं, आगम में कहा, नीतिकारों ने कहा है कि जिस क्षण आपने बोला दान, उसका उसी समय तत्काल दे देना चाहिए। आज का शाम तक दे दो। अगर आज से कल और परसों नरसों देते हैं तो आपको निर्माल द्रव्य का दोष लगना शुरू हो जाता है, और कई महीनों और वर्षों अगर नहीं दे तो महादोष लगता है। जब आप मूर्ति विराजमान कराते हैं, वेदी प्रतिष्ठा कराते हैं, तो नीतिकारों ने, आगमकारों ने, आचार्यों ने कहा है कि मूर्ति को विराजमान कराने वाला व्यक्ति मूर्ति को विराजमान होने से पहले ही पूर्ण पैसा अदा करते। वेदी बनवाने वाला, शिखर बनवाने वाला, उसकी विधि विधान होने से पहले ही उसका पैसा दे दिए। अगर नहीं देते हैं तो प्यारे बंधु, महानिर्माल्य का दोष लगने लगा, और निर्माल्य का जब दोष लगता है तो वह हमारे आपके जीवन में जीव नाश का कारण बन जाता है। हमारे लिए कितने भवांतरे दुखों को प्राप्त करना पड़ेगा, कितने भवों तक हमें दुख दारिद्र्य को प्राप्त करना पड़ेगा। और यहाँ तक कहा है, पर स्त्री गमने नूनम, पर स्त्री के सेवन की समान का पाप लगा करता है। जो हमारे आचार्य कहते पर स्त्री गमने सप्त विषम है और नियम से नरक का अधिगामी हुआ करता है, और निर्माल द्रव्य खाने वाला व्यक्ति निर्माल का द्रव्य का पैसा उसके पास रह गया और नहीं दे पाया तो सप्तम नरक का भी अधिगामी बन सकता है। इसलिए प्यारे बंधु, हमें इस प्रकार से निर्माल द्रव्य को ग्रहण करने वाला व्यक्ति जो दान दे रहा है वही वापस अपने पास रखे हुए नहीं दे रहा है, उसके जीवन में कितनी विपदाएं आया करती हैं, कितने संकट आया करते हैं, कितने कष्टों का सामना करना पड़ता है। वह पंगु बनता है, गूंगा बनता है, बेरा बनता है और दरिद्र होता है, चंडाल बना करता है। इस प्रकार से ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे पूज्यपाद आचार्य आदि ने, कुंदकुन आचार्य महाराज ने, सोमसेन आचार्य महाराज ने, जयसेन आचार्य महाराज ने एवं अनेकों आचार्यों ने निर्माल द्रव्य के संबंध में बहुत स्पष्ट रूप से हम भव्य आत्माओं को बताने का प्रयास किया है। हम जानने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें तो प्यारे बंधु हमारी समय में आ जाएगा। हम अपने जीवन में देखते हैं
कि अनेक भव्य आत्माएं ऐसे हुआ करते हैं, जब बोली हो रही हो वह बोली आगे से आगे लेने को तैयार खड़े हैं, लेकिन जब द्रव्य देने की बात आती है तो सारे रूप से कह देती कि तुम्हारे बाप का कोई कर्ज लिया है। अरे बाप करे तो बाप के बाप का, तीर्थंकर प्रभु का ये बोली ली, वही तो महाबाप का कर्ज है, चुकाना ही पड़ेगा। आज का लिया हुआ, आज की बोली आप चाहे कितनी भी, लेकिन किंतु परंतु करो, लेकिन भावांतर में आपको वही महा कष्टों को देते हुए और आपको चुकाना पड़ेगी। अमृतचंद आचार्य महाराज ने, अकलंक देव आचार्य महाराज ने, कुंदकुंद आचार्य महाराज ने एवं और भी अनेकों आचार्यों ने, स्वामी कार्तिकाचार्य महाराज ने बहुत अच्छे से उल्लेख किया है। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माओं को अपने जीवन में धर्म करने से पहले, दान बोलने से पहले, बोली बोलने से पहले विचार करें कि हम ये द्रव्य शीघ्र से शीघ्र देकर अपने जीवन को पुण्यमय करें। अन्यथा आपने आज बोली है और 6 महीने बाद आप पैसा दे रहे हैं, तो आज जो बोली उसको बैंक की ब्याज दर से 6 महीने का ब्याज दर उसमें सहित करें, फिर आप द्रव्य का दान देंगे तो आपके लिए निर्माल द्रव्य का दोष नहीं लगेगा। लेकिन प्यारे बंधु, फिर भी ये कहूँगा कि अपना द्रव्य शीघ्र से शीघ्र ही दे देना चाहिए। हम चाहे कितने बड़े पूंजीपति हों, चाहे कितने बड़े पदाधिकारी हों, और चाहे कितने बड़े हम डोंग हों, या कितने बड़े लड़ने झगड़ने में मस्त हों, लेकिन प्यारे बंधुओं, ये निर्माल द्रव्य आप समझते हैं, जानते हैं कि जब आप जिनेन्द्र भगवान की पूजा करते हैं तो जो जल चंदन अक्षत पुष्प आदि चढ़ाते हैं, अगर इसमें धोखे से भी हाथ लग जाता है तो हाथ धोते क्यों कि वो निर्माल्य है। ठीक उसी प्रकार से आज जो दान पुण्य की बात कही है, ठीक उसी प्रकार से हमारे पंडित, पुजारी, संगीतकार आदि जो हुआ करते हैं, वह मंदिर के गुप्त भंडार का या मंदिर का दान आया हुआ वह श्रावक गणों से, पदाधिकारियों से प्राप्त करते हैं। वह भी एक कार से निर्माल द्रव्य है। पहले के पंडित वर्ग, पहले के पुजारी, पहले के विवासापा के क्या करते थे, सहयोग प्रदान करते थे और मंदिर फंड से पैसा नहीं लिया करते थे। लेकिन प्यारे बंधु, आज तो चाहे वो पर्वसर पर्व हो, चाहे अष्टांग का महापर्व हो, और चाहे और भी कोई विशिष्ट पर्व हो, वह पर्व तो पंडित, पुजारी, संगीतकारों के लिए सीजन का समय मानते हैं। 1 का 3, 3 का 13 समाज से वसूल करने के लिए आगे से आगे तैयार रहते हैं। इसलिए प्यारे बंधुओं, ये निर्माल द्रव्य का भोग आज बड़े खुशी से कर रहे हो, आप बड़े उससे कर रहे हो कि हम तो ये अपने आजीविका अपना आसान कर रहे हैं। लेकिन प्यारे बंधु, मान भी चाहते हो, सम्मान भी चाहते हो, आदर भी चाहते हो, और समाज आप सब कुछ देते हुए अर्थ भी दे रही। लेकिन प्यारे बंधुओं, इसका जो पाप लगेगा वही पाप कहाँ भोगोगे, इसका कोई पता नहीं है। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माओं को चाहिए ये बोली आदि ले, उसका पैसा या वेदी स्वीकृति, मूर्ति स्वीकृति, शिखर स्वीकृति ले, तो आपका इसका पैसा अपने समय से पहले ही दे देना चाहिए, तब जाकर आपको परम साथी से पुण्य का प्राप्त होगा।
इसलिए अपने जीवन को पुण्य को प्राप्त करने के लिए आप प्रयास करें और निर्माल द्रव्य से बचने का प्रयास करें। यही मेरा आप सभी भव्य आत्माओं को मंगल आशीर्वाद। बोले महावीर भगवान की जय। बोले द्वादशांग जीन वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी उच्चरी परम तेसी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी सदस्य ज्ञान वृद्ध तपोवृद्ध वयोवृद्ध वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय।